तो पृथ्वी रो रही थी कि महाराज कलयुग आ गया है, अब धर्म में आघात होगा। धर्म की 3 टांगें टूट चुकी है, केवल एक पैर पर धर्म खड़ा हुआ है। अगर राज्य में ये प्रवेश कर गया तो धर्म नष्ट हो जाएगा। जिस समय कलयुग आया था उस समय किसका राज था? राजा परीक्षित का राज था। कलयुग ने कहा अगर ऐसा है, राजा परीक्षित ने कहा अगर ऐसा है तो मैं इस कलयुग को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बाण उठा लिया मारने के लिए। जैसे ही बाण उठाया तो आज कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ गया। महाराज मुझे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं? अरे तेरे अंदर इतने सारे दुर्गुण भरे हुए हैं, मेरे राज्य में कभी पाप नहीं होता और तेरे आते ही यहां पाप शुरू हो जाएगा। कलयुग ने कहा महाराज भले ही मेरे अंदर बहुत से अवगुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। बोले कौन सा गुण है? कहते हैं अगर व्यक्ति के अंदर एक बुराई है, आपके अंदर लाख अच्छाई हो, अगर एक बुराई है, अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो लोग कहते हैं यार ये बहुत अच्छा व्यक्ति है लेकिन शराब पीता है, इतने सारे गुण गिना देंगे लेकिन शराब पीता है, पास में बिठालने के लायक नहीं है। और अनेक गुण हो, अवगुण हो और एक गुण हो तो उसकी पूजा होने लगती है कि एक गुण है, एक अच्छाई सारे अवगुणों को ढक लेती है। तो कलयुग शरण में आ गया, कहने लगा महाराज भले ही लाख बुराइयां हो, लाख अवगुण हो, लेकिन एक बहुत अच्छा गुण मेरे अंदर है। कहा कौन सा गुण है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है वो गुण। कलियुग केवल नाम आधारा। साउंड वाले भैया कहां हैं? कलियुग केवल नाम आधारा, 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 कलियुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। कलयुग कहता है महाराज मेरे अंदर भले लाख अवगुण हो लेकिन एक गुण है। अगर कलयुग में कोई प्राणी पहले त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर युग में होता था कि साधु संत लोग लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे, तब जाकर जो पुण्य मिलता था वो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से पुण्य मिल जाता है, उस फल की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जैसे ही सुना तो कहा ठीक है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने के लिए 4 स्थान देता हूं। बोले महाराज कौन कौन से स्थान? तो बोले एक जहां जुआ खेला जाता हो। बोले महाराज जुआ खेला जाता हो? बोले हां। दूसरा? बोले जहां शराब पान की जाती हो। तीसरा? जहां जीवों की हिंसा होती हो। और चौथा? जहां वैश्यावृत्ति होती हो।
वहां जाकर तुम रहो। कहा महाराज ये चारों स्थान तो आपने ऐसे दे दिए, ये सबसे बुरे स्थान है, गंदे स्थान है, मैं यहां कैसे रह सकता हूं। देखिए शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, जीवों की हिंसा करना, ये इतने बुरे काम हैं कि कलयुग ने भी इन स्थानों में रहने से मना कर दिया कि मैं इन स्थानों में नहीं रहूंगा। तो बोले महाराज कोई आप मुझे अच्छा सा स्थान दीजिए। तो बोले अच्छा सा स्थान और कौन सा दूं। तो परीक्षित ने कहा एक काम करो, एक और अच्छा स्थान देता हूं जहां तुम स्वर्ण में वास करो। लेकिन स्वर्ण में किस स्वर्ण में? जो अहिंसा से कमाया गया हो। सारे स्वर्ण में नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास होता है, हम सोना नहीं पहनेंगे। तो सोने में नहीं, अहिंसा से कमाया हुआ, गलत कार्य करके कमाया हुआ सोना, किसी से छीन कर लाया हुआ, चोरी करके लाया हुआ, उल्टे सीधे काम करके कमाए गए पैसों से खरीदा हुआ सोना, ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। तो राजा परीक्षित ने भी अपने सिर पर एक सोने का मुकुट लगाया हुआ था, वो भी अधर्म से कमाया हुआ मुकुट था। कहां का मुकुट था? जब भीमसेन ने जरासंध का वध कर दिया था और जरासंध का जो मुकुट था भीमसेन लेकर आ गए थे और लाकर एक पेटी में रख दिया था। उसी जरासंध से छीना हुआ मुकुट को राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण कर रखा था। अधर्म से कमाया हुआ था। जैसे ही कहा अधर्म से कमाए हुए स्वर्ण में तुम वास कर सकते हो, कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। कलयुग वापस आए, राजा परीक्षित वापस आए और मन में विचार किया कि आज मुझे वन में शिकार खेलने जाना चाहिए। जब वन में शिकार खेलने गए तो शिकार खेलते हुए परीक्षित को प्यास लग गई। प्यास में भटकते भटकते एक आश्रम के पास पहुंचे। देखा कि आश्रम है, यहां जल पीने को अवश्य मिलेगा। तो अंदर आवाज लगाई, कोई है, कोई मुझे जल पिला सकता है क्या? मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? वह समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि जी भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने राजा परीक्षित की आवाज नहीं सुन पाया। राजा परीक्षित अंदर पहुंचे, देखा कि ये साधु यहां बैठा हुआ है, मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूं लेकिन मेरी बात नहीं सुन रहा है। वही मुकुट लगाकर आए थे जिसमें कलयुग बैठा हुआ था, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वैसे तो राजा परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे, बहुत धर्मात्मा थे, ऋषि मुनियों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कलयुग के सिर में बैठने के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो कहने लगे, मैं इसे कब से आवाज दे रहा हूं और ये ध्यान का नाटक कर रहा है। पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। अपने धनुष बाण से उस सर्प को उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया। वहां से चले गए, राज्य में वापस आ गए। समीक मुनि के कुछ शिष्य थे, उनका एक पुत्र था श्रृंगी मुनि, जो नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। शिष्यों ने जाके बताया, महाराज आपके पिता के गले में किसी दुष्ट ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। संगी मुनि को क्रोध आया, क्रोध में शाप दे दिया। अंजलि में जल लिया और कहा, जिसने भी मेरे पिता के गले पर यह मरा हुआ सर्प डाला है, 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के काटने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। शाप दे दिया। वापस आए, पिताजी समीक मुनि के गले से शाप निकाला। पिताजी ने कहा, अरे पुत्र, ये शाप कहा? पिताजी किसी ने आपके गले में ये सर्प डाल दिया था।
लेकिन मैंने भी उस व्यक्ति को शाप दे दिया है कि 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग के काटने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि ने आंखें बंद करके ध्यान लगाकर देखा तो सब कुछ जान गए। कहा, शंगी तुमने ये ठीक नहीं किया। वो कोई और नहीं, वो हमारे राजा, हमारे पालनहार, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, उन्हीं की कृपा से हम भगवान का भजन कर पाते हैं, हमारा पालन पोषण होता है। वो राजा परीक्षित हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं। अरे हम ऋषि मुनियों के बड़े भक्त हैं। तुमने उन्हें शाप देकर ठीक नहीं किया। कहा, पिताजी अब तो मैंने शाप दे दिया है और शाप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। समीक मुनि ने कहा, तुम राजा परीक्षित को तुरंत खबर पहुंचाओ। 2 शिष्यों को पहुंचाया कि जाकर बताओ। 2 शिष्य गए, राजा परीक्षित को बताया, महाराज आपने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, तो उनके पुत्र शंगी मुनि ने आपको 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाने का शाप दे दिया है। अब 7 दिन में तक्षक नाग आएगा, आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही सुना तो परीक्षित चिंतित हो गए। अब मेरा क्या होगा? 7 दिनों में तक्षक नाग आएगा और मुझे काटेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तुरंत राजपाट का त्याग कर दिया और संतों की शरण में चले गए। गंगा तट पर कुछ संत बैठे हुए थे, उनके पास गए। महाराज 7 दिनों में तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाने का शाप लगा है, आपकी शरण में आया हूं, बताइए मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सारे साधु संत बैठकर विचार कर रहे थे कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, परीक्षित के लिए क्या करना चाहिए। सब विचार कर ही रहे थे कि इतने में श्री सुखदेव जी का आगमन हो गया। छोटे से सुखदेव जी, सारे संत बड़ी लंबी आयु के थे, दीर्घायु थे, ज्ञान में भी बहुत ज्ञानी थे। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी आए तो सबने आकर सुखदेव जी को प्रणाम किया। जैसे ही सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने देखा तो परीक्षित ने सुखदेव जी के चरण पकड़ लिए। कहा, महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे राजपाट का क्या होगा? मेरे परिवार की चिंता कौन करेगा, मेरे राजपाट की चिंता कौन करेगा? महाराज मुझे बचा लीजिए, महाराज मुझे बचा लीजिए, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, इनका क्या होगा? तो श्री सुखदेव समझाते हैं, परीक्षित इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अरे ये संसार हमें माया में लिप्त करने वाला है, केवल प्रभु ही हमारे हैं। तूने जितनी माया जोड़ी है, जितनी धन दौलत जोड़ी है, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। परीक्षित जब तू इस संसार से जाएगा ना, तो ये धन दौलत, ये माया तेरे साथ जाने वाली नहीं है। और जिसे तू पुत्र पुत्र, बीबी बीबी, बच्चे कह रहा है, ये बीबी बच्चे ही तेरे तुझे चिता में लिटा देंगे और तेरा बेटा ही अपने हाथ से तुझे आग लगा देगा। जिस शरीर को तू संभाल रहा है, ये यही। इसलिए परीक्षित जाएगा जब यहां से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज
परीक्षित को निमित्त बनाकर मानो हमें और आपको समझाना चाह रहे हैं कि 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। इसलिए हरि बोल 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 परिवार वाले तेरे कांधे पे घर ले जाए परिवार वाले तेरे। परीक्षित, जिन बीवी बच्चों को तू अपना अपना कह रहा है, मेरा परिवार मेरा घरवार, ये कोई साथ देने वाले नहीं है। जिन्हें तू अपना कह रहा है, मेरा घरवार मेरा परिवार, वो घर वाले ही, वो परिवार वाले ही कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। ओ यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे। फिर क्या होगा? पीटेगा छाती अपनी, हो आहा हा हा, पीटेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। ये कहता हूँ परीक्षित, हरि बोल 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 हरि बोल। लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले महतर तेरे कफन को, आकर के झट उठाए महते तेरे कफन को। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिसे तू
अपना अपना कह रहा है, मेरा परिवार, मेरा घरबार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये तेरे परिवार वाले ही। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले बेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठाए महते तेरे बदन को। दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। इसलिए कहता हूं परीक्षित, सारी चिंता छोड़ दे, सबसे दिमाग हटाकर और केवल हरि बोल, 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 हरि बोल। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब खाक होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब खाक होगा। मानो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से हमें और आपको ये संदेश दे रहे हैं, समझाना चाहते हैं कि हम अपने इस शरीर को इतना सजाते हैं, इतना संवारते हैं, महंगी महंगी क्रीम, स्नो पाउडर, परफ्यूम, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। कितना भी सजा लो, कितना भी मांझ लो, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, कुछ काम आने वाली नहीं है। ये पंच भौतिक शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। ये मिट्टी की काया मिट्टी में ही मिल जाना है, चाहे कितना भी मांझ लो, कितना भी सवार लो। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब खाक होगा। सब खाक होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब खाक होगा। सोने से
होगा। दुनिया को त्याग तेरा, हो आहा हा हा, दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में वास होगा। फिर क्या होगा? दो गज कफन का टुकड़ा, बस दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। 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 जाएगा जब यहाँ से, हो आहा हा हा, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा, क्या होगा? बोल के बताओ। दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। अभी भी समझ में नहीं आया? आया कि नहीं? किस किस को समझ में आया? बस जिन जिन को समझ में आया एक बार हाथ उठा के। इसलिए कहते हैं क्या? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। देखो एक बात बता देते हैं, अगर किसी के मन में कोई शंका होगी, कोई भ्रम होगा, अगर भगवान के भजन में ताली बजाओगे तो किसी को भी पाप पड़ने वाला नहीं है। अगर किसी के मन में शंका होगी कि ताली बजा देंगे तो पाप पड़ेगा, तो किसी को भी पाप नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। हरि बोल 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 हरि 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 हरि बोल राधे राधे 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 बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोलिए बाबे बिहारी लाल की जय। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को उपदेश दिया कि परीक्षित, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब कुछ इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा।
इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो महाराज मुझे 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाने का शाप लगा है, तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, ध्यान से सुनिए, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो तो क्या करना चाहिए? अधिकांश हमारे साथ में होता है। सब लोग इधर ध्यान दीजिए, बच्चे लोग शांत बैठ जाएं। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब परिवार में, रिश्तेदारी में, कुटुंब में, खानदान में किसी की मृत्यु होती है तो क्या करना चाहिए? हमारे साथ क्या होता है? जब मृत्यु होती है तो बहुत से लोग देखने आते हैं। कोई बुजुर्ग चारपाई पर पड़ा हुआ है, अचेत अवस्था में, बोल नहीं रहा है, खाना पीना बंद कर दिया है, कुछ नहीं बोल रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है, बस सांस चल रही है। तो क्या करना चाहिए? उसे उठाकर अंतिम समय में बढ़िया गौ के गोबर से लीप कर, पोछा लगाकर उसे जमीन पर लिटा दे। हाथ में तुलसी की माला दे दे, मुख में तुलसी जल डालें और माला देकर कहें कि अब सारी चिंता छोड़ दीजिए और भगवान का भजन कीजिए। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? जब कोई मरने वाला होता है और नाते रिश्तेदार आते हैं, अब वो व्यक्ति सोच रहा है कि हाथ में माला ले लिया, अब भगवान का भजन करूं, सब छोड़ के, सब कुछ त्याग कर, बस अब भगवान के धाम जाना है, भगवान का भजन करना है। लेकिन मरने वाली की इच्छा है भगवान का भजन करना है, भगवान का ध्यान करना है, बस भगवान के धाम जाना है। और हम, पिताजी उठो, गुड्डी आई है, गुड्डी। अब वो कह रहा है भगवान का भजन करना है, हम हिला रहे हैं, गुड्डी आई है, अरे देखो तो गुड्डी। अब वो सोच रहा है भगवान का भजन करना है, नहीं बोलना है, आंख बंद कर लो, मौन धारण। तो परिवार वाले, पिताजी, आंख खोलेंगे, पिताजी देखो तो गुड्डी आई है। मतलब भजन करने वाला, जाने वाला चाहता है कि मरते समय, अंतिम समय में भगवान का नाम लूं, लेकिन हम उसे लेने नहीं देते। तो जब भी कोई व्यक्ति मरने वाला हो तो उसे बिल्कुल परेशान ना करें, जमीन पर लिटा दें, मुख में तुलसी दल डाल दें, हाथ में तुलसी की माला दे दें और कहें कि अब सब कुछ छोड़कर अंतिम समय में आप भगवान का नाम लीजिए। परीक्षित पूछते हैं, महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब सारी घरवारी की चिंताएं छोड़ो और बस भगवान की कथा श्रवण करो। मैं तुम्हें भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराता हूं। ये भागवत क्या है? सबसे पहले कि भागवत क्या है? भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बनी है। अब यहां पहले सूत जी सौनक जी को सुना रहे थे, फिर सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई और अब फिर नई कथा शुरू। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बनी है। भा, गा, वा और ता। भा का अर्थ होता है भक्ति, गा का अर्थ होता है ज्ञान, वा का अर्थ होता है वैराग्य और ता मतलब तरन तारन। और शुरू में श्री और मद भी लगा गया है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और मद का अर्थ होता है अहंकार, घमंड। तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या हुआ? जब व्यक्ति लक्ष्मी रूपी अहंकार को छोड़कर भक्ति, ज्ञान
और वैराग्य की शरण में आ जाता है तो उसका तरन तारन हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? टाइम पास वाली भक्ति नहीं, भक्ति कैसी होनी चाहिए? जैसे ध्रुव जी ने भक्ति की, प्रहलाद जी ने भक्ति की, मीराबाई ने भक्ति की। मीराबाई से किसी ने पूछ लिया, मीरा इस संसार में तेरा क्या है? इस संसार में तेरा क्या है? तो मीरा ने कहा, तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा। किसका? तन भी कन्हैया का, मन भी कन्हैया का और ये सारा धन भी कन्हैया का। तो उसने कह दिया, मीराबाई सब कुछ अगर कन्हैया है तो तेरा क्या है? आपसे अगर पूछा जाए सब कुछ भगवान का है तो आपका इस संसार में क्या है? तो क्या जवाब होगा आपका? इस संसार में आपका क्या है? देखो कुछ लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। जय हो मैया, क्या बात है। एक बार इनके लिए ताली बजा दो। तन भी कन्हैया का, मन भी कन्हैया का और धन भी कन्हैया का, तो इस संसार में तुम्हारा क्या है? तो मीराबाई ने कहा, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं है, मीराबाई के हिसाब से सुनो। मीराबाई ने कहा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तो मेरा क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, क्योंकि सब कुछ कन्हैया का है और कन्हैया मेरे हैं। जब किसी की शादी होके बहुएं घर में जाती हैं ना, तो पहले किसका होता है? पति का। और जब चले जाती है तो पति मेरा तो सब कुछ। तो कन्हैया को अपना बना लो तो सब कुछ तो कन्हैया का है। कन्हैया की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? जैसे मीराबाई ने भक्ति की, ध्रुव जी ने भक्ति की, प्रहलाद जी ने भक्ति की। ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए गौकर्ण जी जैसा। अभी धुंधकारी की कथा आपने श्रवण की। जब पिताजी की मृत्यु हुई, माताजी की मृत्यु हुई, धुंधकारी भाई की मृत्यु हुई, तो गौकर्ण जी ने क्या किया? श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। चाहते तो घर के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन घर के अंदर नहीं की, सार्वजनिक पुराण की। क्यों? ज्ञान कैसा होना चाहिए? गौकर्ण जी जैसा। इन्होंने अपने पिताजी का तरन तारण किया, माताजी का तरन तारण किया। भाई धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त कर चुका था, धुंधकारी का तरन तारण किया। अपने पूर्वजों का उद्धार तो किया, खुद का भी उद्धार किया। साथ में जितने ग्रामवासी थे, नगरवासी थे, सब का तरन तारण कर दिया। और सारे लोग गौकर्ण जी के साथ भगवान के परम धाम को चले गए। तो ज्ञान होना चाहिए गौकर्ण जी जैसा। और वैराग्य कैसा होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए समुद्र की जैसे। लेकिन हमारा वैराग्य होता है नहर के जैसे। नहर छूटी, किसी ने कुछ कहा तो नहर जैसा वैराग्य आया। अब तो सब छोड़ देंगे, बस भगवान का भजन करना है। चले जंगल पहुंचे, अब वापस नहीं जाएंगे, अब भगवान का भजन करना है, अब सब त्याग देंगे। क्यों? घर वालों ने कुछ कह दिया था। नहर के जैसा वैराग्य आया, जंगल पहुंचे, फिर याद आने लगी, मेरा गुड्डू, अरे बेटे ने कह दिया तो कह दिया, पोता याद करता होगा, मेरे बिना रहता नहीं है, मेरे बिना खाता नहीं है। अरे छोड़ो, अरे कह दिया तो कह दिया। एक व्यक्ति के कहने में भजन करने चले जाएंगे क्या? इतना सब कुछ कमाया है, किसके लिए कमाया है? वापस आ गए। वैराग्य होना चाहिए सुखदेव जी के जैसे।
एक तो गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे कि भगवान नारायण की माया घेर लेगी, और जैसे ही गर्भ से बाहर आए, संसार में आए, तो भगवान का भजन करने चले गए। वैराग्य होना चाहिए सुखदेव जी के जैसे। भक्ति करो, पर भक्ति कैसी होनी चाहिए? देखिए, पहले दिन की कथा में कल आपने श्रवण किया होगा, कल दूसरे दिन में, वो पहले दिन की कथा थी। श्रवण किया भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा, कि भक्ति महारानी मां है, भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मां है, ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं। अगर पुत्र नहीं होंगे तो मां का मातृत्व पूर्ण नहीं हो पाएगा, मां की नहीं कहलाएगी। इसलिए अगर भक्ति है हमारे अंदर, तो भक्ति के साथ साथ में ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए। अब माताएं भक्ति तो बहुत करती हैं, महाराज हम भगवान के बड़े भक्त हैं, हम इतनी कथाएं सुनते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, हम भगवान को ऐसा भोग लगाते हैं, इतनी माला करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक माता जी थी, भगवान की बड़ी भक्त, भगवान का पूजा करे बिना कुछ खाना पीना नहीं उनको। अब एक दिन माता जी माला कर रही थी घर में। अच्छा बड़ा घर था, लेकिन माता जी जिस कमरे में माला कर रही थी, वहीं बाजू में किचन था, गैस जल रही थी, दूध रखा हुआ था, बहू ने दूध रख दिया था, और वहीं से बगल में एक कमरा और था, जहां बहू अपनी सहेलियों के साथ गप तड़ाके मार रही थी, और इधर माता जी राधे 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 लगी हुई थी। लेकिन इधर गैस में दूध उफन रहा था, बहू ने रख तो दिया, लेकिन ध्यान नहीं है, दूध रखा है, गप्पे मार रही है सहेलियों के साथ में। अब भक्ति के साथ वैराग्य होना चाहिए कि जब तक भगवान का भजन कर रहे हैं सारी चिंता छोड़ दो, लेकिन वैराग्य नहीं था, केवल भक्ति थी, तो मन दूध में लगा था। इधर राधे राधे, उधर बहू जोर जोर से बातें कर रही है, लेकिन ज्ञान था, कहीं सुन रखा था, कोई व्यास जी ने बता दिए थे कि माला करते समय बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो माला खंडित हो जाती है। अब माला जब तक पूरी नहीं होगी बोल नहीं सकते। तो बहू दिख रही है, इधर दूध दिख रहा है, राधे 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 अब बहू तो गप्पे मारने में लगी हुई है, बहू कहां सुन रही है, क्योंकि माताएं जब बताना शुरू करती तो फिर किसी की नहीं सुनती। अब राधे राधे अब माता जी की आंखें लाल लाल हो रही हैं क्रोध में, क्योंकि इधर बहू गप्पे मार रही है और उधर दूध उफन रहा है। अब जैसे जैसे दूध उफन रहा, माता जी की माला और तेज होती जा रही है। पहले कर रही थी राधे 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 राधे, अब फिर दूध देखा उफन रहा, राधे 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 राधे। कब माला पूरी हो जाए और जाके बहू की खबर लूंगी। आज देखना इतना सुनाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। लेकिन किसी ने कह दिया था जब तक माला पूरी नहीं होगी आप बोल नहीं सकती। तो भक्ति तो बहुत है, लेकिन वैराग्य नहीं है। ज्ञान है कि माला करते समय बोलना नहीं चाहिए, पर वैराग्य नहीं है। तो भक्ति के साथ वैराग्य भी होना बहुत आवश्यक है। अब भक्ति करते हैं, वैराग्य भी आ गया कि सब बेकार है, बस भगवान का भजन करना, लेकिन ज्ञान नहीं है। भक्ति के साथ वैराग्य होना चाहिए, और भक्ति वैराग्य के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान कैसा होना चाहिए पता है, भगवान के बड़े भक्त हैं और वैराग्य भी आ गया, लेकिन ज्ञान नहीं है। भगवान की पूजन कैसे करना चाहिए, भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, भगवान को धूप दीप कैसे दिखाना चाहिए, ज्ञान नहीं है। भक्ति तो बहुत है, हम भगवान के बड़े भक्त हैं। एक माता जी थी, एक दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गई। वहां भीड़ बहुत थी, बहुत से भक्त खड़े हुए थे। अब माता जी को बतासे का भोग लगाना था भोलेनाथ को, लेकिन भीड़ थी। अब भोलेनाथ तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, कैसे पहुंचे। तो माता जी ने यहां से उठाया एक बतासा और निशान लगाया
भोलेनाथ कहाँ बैठे हैं, भोलेनाथ दिख रहे थे लेकिन जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। उठाया बतासा, निशान लगाया और लगाया भोलेनाथ की पिंडी में, लो भगवान। भोलेनाथ खोपड़िया पकड़ के बैठ गए। बोले लो, खिलाने आई है कि सिर फोड़ दिया? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञान नहीं है कि पूजा कैसी होनी चाहिए। खीर पूड़ी माता जी बना के ले गई। अब मंदिर में भीड़ नहीं है, शिवलिंग तक पहुंच गई। पूड़ी के ऊपर खीर रखा और खीर ले जाके रख दिया भोलेनाथ की मुंडी में, खोपड़िया में ले जाकर सिर में रख दिया। महाराज खाओ। अब मान लो हम आपके घर में जाएं, महाराज जी आज का भोजन हमारे घर हो जाए। ठीक है भैया कराओ। अब हम जाके बैठे और आप थाली लगा के हमारी मुंडी में रख दें, महाराज खाओ, तो महाराज जी को कितना गुस्सा आएगा कि खाने बुलाया है कि इंसल्ट कराने बुलाया है। तो कब प्रसन्न होंगे? जब थाली विधिवत लाके आप सामने परोसेंगे। तो भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, इस बात का ज्ञान नहीं है। भक्ति कर रहे हैं तो ज्ञान भी होना चाहिए, पूजन कैसे करना है, भोग कैसे लगाना है। एक माता जी भोलेनाथ के दरबार में पहुंची, अगरबत्ती जलाया, कर्पूर गौरम करुणावतारम, बड़ी भक्ति, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। पूजा संपन्न हुई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अगरबत्ती कहां लगाएं। माता जी ने देखा सब जगह टाइल्स लगी हुई है, मिट्टी का रहता तो कहीं भी खोंच देते। अब मंदिरों में भी टाइल्स लग गई है, फर्श हो गए, दीवारें भी मिट्टी वाली होती तो कहीं ना कहीं तो खोंच ही देते, लेकिन जगह नहीं है। अब माता जी ने देखा कहां खोंचे अगरबत्ती, तो सबसे अच्छी जगह माता जी को दिखी नंदी, नंदी का कान। भक्ति तो खूब है, बड़े भाव के साथ भक्ति की, लेकिन अगरबत्ती ले जाके नंदी के कान में खोंच दी। अब नंदी तिलमिला गया। इतने अच्छे से बढ़िया पूजन पाठ की और मैं ही मिला था अगरबत्ती खोचने के लिए, पूरा कान सुन्न कर दिया। तो भक्ति कीजिए, बहुत अच्छी बात है, भक्ति करें, लेकिन भक्ति के साथ हमारे अंदर ज्ञान भी होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति कैसे करना है, धूप कैसे दिखाई जाती है, दीपक कैसे लगाया जाता है, भोग कैसे लगाया जाता है, ये सारा ज्ञान होना चाहिए। तब तो आपकी भक्ति का कोई मतलब है, नहीं तो ऐसी भक्ति करने से कोई मतलब नहीं। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य का भी होना बहुत आवश्यक है। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं जब व्यक्ति, भागवत का अर्थ सुना रहे हैं कि व्यक्ति लक्ष्मी रूपी अहंकार को त्याग कर जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की शरण में आ जाता है तो इस संसार के भाव सागर से पार हो जाता है और भाव सागर से पार होकर भगवान राधा माधव के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए परीक्षित, तुम बढ़िया अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करके ये सुंदर भगवान की दिव्य अलौकिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, में सबसे पहले तुम्हें बताता हूं कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये सृष्टि बनी कैसे, किसने ये सृष्टि बनाई। तो सबसे पहले इस संसार में जब कुछ भी नहीं था, पूरी सृष्टि में जल ही जल था,
तो केवल इस सृष्टि में भगवान नारायण थे। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ अपना सिर घुमाकर देखा। सृष्टि की उत्पत्ति करते समय जब चारों तरफ सिर घुमाकर देखा, उस समय से ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियां उत्पन्न की। कौन सी? तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। यह अज्ञान की 5 वृत्तियां उत्पन्न की। जब ये 5 वृत्तियां उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा जी दुखी हो गए कि मैंने ये कैसी सृष्टि कर दी। तब ब्रह्मा जी ने पुनः 4 मानस पुत्रों को, मन से 4 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषियों की उत्पत्ति कर दी। इनसे कहा, बेटा अब तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो चारों पुत्रों ने कह दिया, पिताजी देखो हम हरि का भजन करने के लिए आए हैं, भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। आए थे हरि भजन को और औटने लगे कपास। हम भगवान का भजन करने आए हैं, इसलिए भगवान का ही भजन करेंगे। हम इस सृष्टि वष्टि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि ये मेरे पुत्र होकर मेरी बात नहीं मान रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो वो क्रोध ब्रह्मा जी की इन भक्तियों के मध्य से एक नील लोहित बालक के रूप में सामने प्रकट हो गया। नील लोहित मतलब नीला और लाल रंग के बालक के रूप में। रोतनाथ मुद्रा इति रुद्रा, रोती हुई मुद्रा में प्रकट हुआ। कहा, पिताजी आप मुझे मेरा नाम और मेरा काम बताइए। मेरा नाम क्या है और मैं काम क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम रोते हुए पैदा हुए हो, रोती हुई मुद्रा में पैदा हुए हो। रोतनाथ मुद्रा इति रुद्रा, रोती हुई मुद्रा में प्रकट हुए है, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। अब मुझे काम क्या करना है? तो कहा, तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा जी ने 11 रुद्राणियां उत्पन्न की और कहा, इन 11 रुद्राणियों के साथ तुम इन संसार की उत्पत्ति करो। तो भगवान भोलेनाथ ने भूत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, अनेक भूत प्रेतों की उत्पत्ति प्रारंभ कर दी। वे भूत प्रेत उत्पन्न होते ही एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बंद करो ये सृष्टि करना, ऐसी सृष्टि हमें नहीं करवानी है। तो भगवान रुद्र ने कहा, सृष्टि ना करें तो क्या करें? तो कहा, जाओ वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर तपस्या करो, भगवान का भजन करो। भगवान रुद्र चले गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। कौन कौन से 10 मानस पुत्र गिनिए? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, ये हुए 9 और 10वें नारद। 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति कर दी। और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पत्ति किया। फिर भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से सतपूपा की उत्पत्ति करी। कहा, जब मनु सतरूपा उत्पन्न हुए तो दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी त्वमेका सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदः पिता अथापि न प्रजानान्ते शुश्रूषा कीनेवा भवे।
पिताजी, आप इस संसार को जीवन प्रदान करने वाले हैं, समस्त प्राणियों को जीविका प्रदान करने वाले हैं। बताइए हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की उत्पत्ति करो। कहा लेकिन जीवों की, मनुष्यों की निवास भूता पृथ्वी तो जलमग्न है, जल में डूबी हुई है, हम कैसे सृष्टि की उत्पत्ति करें? ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि पृथ्वी को जल से कैसे निकाला जाए। उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका विवर से, नासिका में जो छिद्र होते हैं, यहां से एक अंगूठे भर का वाराह उत्पन्न हो गया और देखते ही देखते वो पर्वत के समान हो गया। वराह गया, वराह भगवान गए, वराह ने सामने जो नाखून होते हैं, दांत होते हैं, उनसे पृथ्वी को निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का वध करके और पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित कर दिया। इधर राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज भगवान तो पृथ्वी को लेने गए थे, फिर उन्होंने हिरण्याक्ष का वध क्यों कर दिया? किस कारण से इनकी लड़ाई हुई, क्यों युद्ध हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष को क्यों मार दिया? तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के जन्म की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, दितिर दक्षायिणी छतर मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामा चक्मे संध्यायां हृच्छार्दिता। एक दिन महर्षि कश्यप की पत्नी दिति काम आतुर हो, काम से संतप्त होकर महाराज कश्यप के सामने उपस्थित हुई और कहा, महाराज मैं काम से आतुर है, मुझे संतुष्ट कीजिए। महाराज कश्यप ने कहा, देवी ये शाम का समय चल रहा है और इस समय भगवान भोलेनाथ इस सृष्टि में विचरण करते हैं। शाम के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। शाम मतलब गौधूली वेला, जब रात्रि भी ना हुई हो और दिन भी ना हो, संध्या काल, गौधूली वेला में 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन से? चत्वारि घरु फलु कार्याणि संध्या काले विवर्जये। चत्वारि घरु फलु कार्याणि संध्या काले विवर्जये। 4 काम कौन से हैं? आहारम मैथुनम निद्रायाम और स्वाध्यायम चतुर्थकम। संध्या के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। आहारम भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुनम स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, निद्रायाम सोना नहीं चाहिए और स्वाध्यायम पढ़ना नहीं चाहिए। अब बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे में महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। मम्मी कहती है जैसे ही स्कूल से आए खेलने नहीं जाओगे, पढ़ने बैठो। तो बच्चे कहेंगे, मम्मी सुने नहीं क्या गुरुजी ने क्या कहे थे, पढ़ना नहीं चाहिए शाम के समय। तो क्या नहीं पढ़ना चाहिए? वैसे पढ़ सकते हो, लेकिन कोई नया विषय जो आपको पता ना हो, वो नया विषय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तो 4 काम नहीं करने चाहिए। कश्यप मुनि ने कहा, देवी ये भगवान भोलेनाथ के विचरण करने का समय हो रहा है, कुछ समय रुक जाओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। लेकिन दिति ने कश्यप की एक ना मानी। दिति की इच्छा कश्यप मुनि ने पूर्ण की और भगवान स्नान आदि, कश्यप मुनि स्नान आदि करके पुनः अपनी समाधि में बैठ गए। इतने में दिति को पश्चाताप हुआ
कि मैंने ये ठीक नहीं कहा। स्वामी समझा रहे थे, मैंने इनकी नहीं मानी। पश्चाताप हुआ तो कश्यप मुनि के पास आई, कहा प्रभु मैंने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है, आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि भगवान भोलेनाथ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। कश्यप मुनि ने कहा देवी तुमने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है, किंतु तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप है, इसलिए भगवान भोलेनाथ तुम्हारे गर्भ को नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे इस गर्भ से 2 दैत्य जन्म लेंगे, जिनसे सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, सारे देवता इनसे दुखी रहेंगे, त्रिलोकी कांपने लगेगी इनके बल से। समय बीता, कहते हैं दिति ने 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण किया और 100 वर्षों के बाद दिति के गर्भ का तेज संपूर्ण सृष्टि में फैल गया, जिससे सूर्य चंद्र आदि का तेज क्षीण होने लगा। 100 वर्षों के बाद दिति ने 2 बालकों को जन्म दिया। देखते ही देखते ये बालक हाथी के आकार के हो गए, छोटे से बालक हाथी के आकार के हो गए और देखते ही देखते पर्वतों के समान हो गए। इनका मुकुट आसमान को छूने लगा। एक दिन 2 पुत्र थे, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष छोटा था, हिरण्यकश्यपु बड़ा था। छोटे भाई ने सोचा कि मैं अपना बल पराक्रम दिखाता हूं, इससे मेरे बड़े भैया अत्यंत प्रसन्न होंगे। अपनी गदा लेके इंद्रलोक में चला गया, स्वर्ग में चला गया। इंद्र से जाकर कहने लगा इंद्र आकर मुझसे युद्ध करो। इंद्र ने हाथ जोड़ लिया। इंद्र बड़े डरपोक थे, जब ये दैत्य जाते थे तो राजगद्दी छोड़ के भाग जाते थे, लेकिन अब अचानक पहुंच गया, आके युद्ध करो। इंद्र ने कहा देखो भैया हम बूढ़े आदमी हैं, हमसे युद्ध करना नहीं आता है। तो बोले युद्ध करना नहीं आता है, हमारे हाथ पैर में, हमारी बाहू में खुजली हो रही है, हमें लड़ने की इच्छा हो रही है, हमें युद्ध करना है। तो कहा देखो अगर इतनी ही खुजली है तो जाओ जाकर भगवान नारायण से युद्ध करो, वे बड़े बलशाली हैं और वो तुम्हारी इस बल पराक्रम को पल भर में नष्ट कर देंगे। कहा कहां मिलेंगे? बोले ये तो नहीं पता हमें कहां मिलेंगे, लेकिन लड़ना है और वास्तव में बलशाली हो तो जाकर भगवान नारायण से युद्ध करो। चला भगवान नारायण को ढूंढते ढूंढते, इधर से नारद जी चले आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते चले आ रहे थे। नारद जी से कहा अच्छा तो तुम नारायण हो? नारद जी ने कहा मैं नारायण नहीं, मैं तो नारायण का दास हूं, नारद नाम है मेरा। अच्छा तो तुम्हें कोई लड़ना भिड़ना आता है? मुझसे आकर युद्ध करो, लड़ना आता है? नारद जी ने कहा भैया अपन ने तो कभी लड़ाई भिड़ाई किए नहीं है, पर लड़वाए भिड़वाए बहुत हैं। लड़ना भिड़ना नहीं आता, लड़वाना भिड़वाना बहुत अच्छे से आता है। तो बोले मैं बहुत बलशाली हूं, मेरे हाथ खुजा रहे हैं युद्ध करने के लिए, मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने भी कह दिया देखो हमसे लड़ना भिड़ना नहीं आता, हम लड़वा भिड़वा सकते हैं। तो बोले लड़वाओ, किससे लड़वा रहे हो? तो बोले अभी अभी भगवान नारायण बाराह का रूप धर के पृथ्वी को लेने गए हैं, अगर हाथों में बाहू में इतनी खुजली हो रही है तो जाके वाराह भगवान से युद्ध कर लो। अब तो हिरण्याक्ष अपनी गदा लेके मदमस्त होके भगवान वाराह से लड़ने के लिए चला गया। भगवान नारायण ने पृथ्वी को अपने दांतों में उठा रखा था। अब ये गाली देने लगा, अरे ओ वाराह, ए जंगली सुअर, आके मुझसे युद्ध कर। अनेक अनेक प्रकार की गालियां देने लगा। जब गाली देने लगा तो देखिए बुद्धिमान व्यक्तियों की पहचान क्या है। भगवान एक बहुत अच्छा काम करने के लिए गए थे। पृथ्वी जलमग्न थी,
पृथ्वी का उद्धार करने के लिए गए थे, जल से पृथ्वी निकालने के लिए गए थे। तो बुद्धिमान व्यक्ति के गुण क्या होते हैं? जब भी आप कोई अच्छा काम करने निकलेंगे तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। आप कोई भगवान का अच्छा काम करने निकलोगे तो कोई ना कोई बाधा अवश्य आएगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि जब तक काम ना हो जाए तब तक धैर्य धारण करके रखो, अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो, अंदर रखो। और जब काम हो जाए तो खूब लड़ो, खूब डंडे पटको। लेकिन जब तक काम नहीं हुआ है तब तक किसी से मत उलझो, बहस मत करो, पहले काम बना लो। तो भगवान ने सोचा हम तो पृथ्वी का उद्धार करने आए हैं, अब भी यहीं रख देंगे और इससे युद्ध करने लगेंगे तो फिर पृथ्वी का क्या होगा। तो भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर यथास्थान स्थापित किया और फिर कहा, हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे। बोला, अरे जंगली सुअर, ये पृथ्वी को चुरा के कहां ले जा रहा है। भगवान ने कहा, तुमने सही कहा, हम जंगली सुअर हैं, लेकिन तुम, अरे तुम तो ग्राम सिंह हो, ग्राम सिंह। सिंह कहा तो खुश हो गया। अच्छा, ग्राम सिंह किसको कहते हैं? ग्राम सिंह कहते हैं ना, अपने गांव में कुत्ता भी शेर होता है, तो किसी को कुत्ता कहोगे तो बुरा लग जाएगा, उसको कह दो ग्राम सिंह, खुश हो जाएगा। तो ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। कहा, तुम तो ग्राम सिंह हो। फिर सोचा, ग्राम सिंह का मतलब तो कुत्ता होता है। गुस्सा आ गया, तूने मुझे कुत्ता कहा। दौड़कर भगवान पर प्रहार कर दिया। अब जोरदार दोनों का युद्ध होने लगा, भगवान का और हिरण्याक्ष का। लेकिन ये दैत्य इतना बलशाली था, इतना बलशाली था कि सारे देवता आज बादल की होठ में छुपकर ये युद्ध देख रहे हैं कि भगवान भी बहुत बलशाली हैं और ये हिरण्याक्ष भी बहुत बलशाली है। अब पता नहीं इन दोनों का युद्ध हो रहा है तो विजय किसकी होगी। देवता बादलों की होठ में छिपकर देख रहे हैं। जैसे ही भगवान प्रहार करते, हिरण्याक्ष गिरता तो कहते, बोलिए वाराह भगवान की। और जैसे ही हिरण्याक्ष प्रहार करता तो कहते, जय हो हिरण्याक्ष भगवान की, जय हो हिरण्याक्ष भगवान की। कहीं हिरण्याक्ष जीत गया तो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए जो जीतता उसकी जय जयकार करते। इधर देखते ही देखते हिरण्याक्ष ने भगवान पर ऐसा प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया कि भगवान के हाथ की गदा छूटकर जमीन पर गिर गई। भगवान देखने लगे कि अब मेरी गदा छूटकर गिर गई, क्या करूं। और देखते ही देखते भगवान ने हिरण्याक्ष की कनपटी में ऐसा दमाचा जमाया कि हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं, इस कारण वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए समय को देखते हुए थोड़ी देर और कथा करेंगे। कुछ माताएं खुश हो रही थी, हाँ बहुत बढ़िया। मगर आधा घंटा अभी और कथा सुनाएंगे, 5:30 बजे ठीक आरती होगी, ठीक है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले राधा माधव सरकार की जय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में माता सती का भी प्रसंग है। भगवान भोलेनाथ माता सती का प्रसंग और दक्ष का मनोमालिन्य। तो सती प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कहते हैं, स्वयंभू मनु की 3 संतानें थीं
आकृति, देवहूति और प्रसूति। इनमें जो प्रसूति थी, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। उनकी एक कन्या थी, कन्याएं तो बहुत सी, जिनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ था, 27 का चंद्रमा के साथ हुआ था। इनमें से एक कन्या थी सती। माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ था, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। परीक्षित कहते हैं इनकी संतान क्यों नहीं थी महाराज? तो बोले इन्हें अपनी यौवन अवस्था में ही अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा था। तो बोले यौवन अवस्था में प्राणों का त्याग क्यों करना पड़ा? तो बोले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया था। अपमान क्यों कर दिया गया था? दक्ष को सारे देवताओं का एक बार प्रजापति नियुक्त किया गया, माने अध्यक्ष नियुक्त किया गया, प्रजापतियों का अध्यक्ष। तो कहते हैं जब किसी व्यक्ति को कोई पद मिल जाता है, पावर मिल जाता है, तो उसे मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार में वो सब कुछ भूल जाता है। मैं इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो गया हूं। जब प्रजापतियों का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया तो सारे देवताओं को इसने बुलाया था। बहुत बड़ी सभा आयोजित हुई थी, वहां सारे देवता आए थे। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, भगवान भोलेनाथ भी आए थे। सारी सभा, सबका आसन लगा हुआ था, बैठे हुए थे। लेकिन कहते हैं जब कोई मुख्य अतिथि आता है, विशिष्ट अतिथि आता है, तो उसके आते ही सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे ही दक्ष आए तो सारे देवी देवता खड़े हो गए। केवल 3 देवता खड़े नहीं हुए। कौन? एक ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, एक विष्णु जी नहीं खड़े हुए और एक भोलेनाथ नहीं खड़े हुए। दक्ष ने देखा ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं, बेटा आए तो पिताजी खड़े हों कोई जरूरी नहीं है। ये हमारे पिताजी हैं, नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं। भगवान नारायण बैठे हुए थे, ये हमारे दादाजी हैं, ब्रह्मा जी के पिताजी। दादाजी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, मेरा जमाई है, और ससुर पिता तुल्य होता है। मैं आया हूं और ये खड़ा नहीं हुआ, इसने मेरा अपमान कर दिया। जैसे ही आया तो आते ही बोलने लगा, अरे इतने सारे देवी देवता बैठे हुए हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं है कि जब कहीं सभ्य लोग बैठे हों, सभ्य लोगों की सभा हो, तो इसमें किसी असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। सारे देखने लगे, सब देवी देवता बैठे, यहां असभ्य कौन हो गया? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दक्ष कहने लगा, अरे यहां वहां क्या देखते हो? ये जो शंकर बैठा है ये असभ्य है, ये भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, शमशान की भस्मी लपेटने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, नाग को गले में लटकाने वाला, बिच्छू ततैया के कुंडल पहनने वाला, अरे ये भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, शमशान में रहने वाला है। तो भूत प्रेतों के साथ रहते रहते इसकी बुद्धि भी भूत प्रेतों जैसी हो गई है। इसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है तो उसे खड़े होकर सम्मान देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ इसलिए खड़े नहीं हुए। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं, जहां बैठे वहीं राम नाम का जाप करने लगे। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, जहां बैठे वहीं समाधि लगा लिया। भोलेनाथ, दक्ष कितना भी बोलते रहा, भोलेनाथ ने ध्यान नहीं दिया। पर नंदी महाराज खड़े हो गए। कहने लगा, ए दक्ष, तू अपनी जवान को थोड़ा लगाम दे। जानता है तू किसे गाली दे रहा है? ये भगवान भोले शंकर हैं, देवों के देव महादेव हैं। तू भगवान भोलेनाथ को गाली दे रहा है?
जब नंदी से सहा नहीं गया तो नंदी ने दक्ष को शाप दे दिया। अरे दक्ष, तुझे अपने पद का इतना घमंड है, इतना मद है, जा। दक्ष कह रहा था मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे पावरफुल, मेरा पद सबसे बड़ा, मैं कर रहा था। नंदी ने कहा तुझ मैं कर रहा है, भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहा है, जा मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरा ये सिर कट जाएगा, और तू जो मैं कर रहा है, बकरे जैसा चिल्ला रहा है, तुझे बकरे का सिर लगेगा। जैसे ही नंदी ने दक्ष को शाप दिया तो इधर भृगु आदि देवता भी खड़े हो गए। कहने लगा तुमने दक्ष को शाप दिया है तो मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि आज से सारे शिव भक्त पाखंडी हो जाएं। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये क्या हो रहा है। जब देवता शिव भक्तों को शाप दे रहे थे तो भृगु आदि ऋषि दाढ़ी में हाथ फेर के हंस रहे थे। नंदी ने फिर शाप दे दिया कि मैं भी शाप देता हूं कि तुम्हारे जैसे चटुकार ब्राह्मण, चटुकारिता करने वाले ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये प्रजापतियों की सभा लगी हुई है, ये शाप सभा है, सब एक दूसरे को शाप दिए जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को शांत किया, कहा नंदी देखो ऐसा है, जीवन में गाली तो सबको सुननी पड़ती है, चाहे कोई विवाह में गाली सुनता है तो कोई विवाह के बाद गाली सुनता है। हमारे विवाह में गारी वारी नहीं हुई थी, हमें किसी ने गारी नहीं सुनाया था, कोई माताओं ने गारी नहीं सुनाई थी, तो आज हमारे ससुर जी ने गारी सुना दी। तो कोई पहले सुनता है तो कोई बाद में सुनता है। भगवान ने नंदी को शांत किया, अपने सारे गणों को लेकर वापस आ गए। इधर जब वापस आए तो माता सती को कुछ भी नहीं बताया। एक दिन भगवान भोलेनाथ राम जी का ध्यान कर रहे थे, श्री राम का जाप कर रहे थे। उसी समय भगवान राम जी जब सीता चोरी हो गई थी तो सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे। भगवान भोलेनाथ उनकी लीला देख देख कर प्रसन्न हो रहे थे। जय हो भोलेनाथ की जय हो श्री राम जी की। वाह प्रभु, क्या लीला कर रहे हैं। आपकी लीला को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में कोई मानव अपनी पत्नी के लिए वन वन भटक रहा हो। कितना सचित्र लीला कर रहे हैं प्रभु, जय हो आपकी, जय हो आपकी। माता सती ने देखा, कहा क्या हुआ? अरे देखो मेरे प्रभु, मेरे आराध्य कितनी बढ़िया लीला कर रहे हैं। माता जी को चोरी करवा दिया और उनकी विरह में वन वन भटक रहे हैं। लतो पत्तों से पूछ रहे हैं, हे मधुकर हे खग मगनैनी, तुम देती सीता मृगनैनी। माता सती का दिमाग घूमा, कहने लगी ये आपके इष्ट, ये आपके आराध्य हैं। हाँ देवी, देखो कितनी अच्छी लीला कर रहे हैं, कितना अच्छा चरित्र कर रहे हैं। कहा प्रभु, ऐसे भी कोई भगवान होते हैं, अपनी पत्नी के लिए वन वन घूम रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लतों पत्तों से पूछ रहे हैं। अरे भगवान होते, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को तो सब पता होता है। भगवान तो आंख बंद करते और देख लेते कि सीता माता कहां है। ये भगवान नहीं हो सकते। भोलेनाथ ने खूब समझाया, अरे ये सच में भगवान है। बोले नहीं, ऐसे भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, अगर नहीं मानती तो जाओ परीक्षा ले लो। हाँ, परीक्षा लूंगी तभी मानूंगी। माता पार्वती ने सीता जी का वेश बनाया और पहुंच गई। जाकर राम जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी ने देखा, ये कौन है? अब माता सती सीता जी का रूप लेकर सामने खड़ी हो गई, वेश धारण करके। राम जी दोनों हाथ जोड़कर बोले,
माता जी प्रणाम। अब जैसे ही माता जी प्रणाम कहा, माता सती के होश उड़ गए। मैं तो सीता का वेश बनाकर आई हूं और ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने कहा, मैया अकेली आई हैं, भगवान भोलेनाथ साथ नहीं आए। अब तो माता सती ने अपना सिर नीचे कर लिया। जैसे ही नजर उठाकर देखी तो चारों ओर श्री राम जी माता सीता के साथ नजर आ रहे थे। जिधर देखती सीताराम सीताराम दिखाई दे रहे थे। माता सती ने उन्हें प्रणाम किया और वापस लौट आई। भोलेनाथ ने कहा, देवी आ गई, हो गई परीक्षा, ले ली परीक्षा। माता सती ने कहा, प्रभु मैं परीक्षा लेने थोड़ी गई थी, मैं तो बस दर्शन करने गई थी, दर्शन करके लौट आई। भोलेनाथ ने कहा, इतना समझाया, बार बार समझाया, तब नहीं मानी और अब कह रही हैं दर्शन करने गई थी, दर्शन करके लौट आई। भोलेनाथ ने जैसे ही समाधि लगाकर देखा तो सब कुछ जान गए कि ये माता सीता का वेश बनाकर गई थी। इन्होंने अब मेरी मां का रूप धारण कर लिया है, ये मेरी मां बन चुकी हैं। तो आज के बाद इस देह से, सती से कभी